हार्ड डिस्क और एसएसडी, ये दो ऐसे नाम है जो कि आप लोगों ने जरूर सुनोगे अपनी लाइफ में, जब भी आपने एक नया लैपटॉप लेने गए होंगे या फिर एक सिस्टम असेंबल करवाया होगा। तब भी जब भी आप लेने जाते हो तब आपके मन में जरूर आता होगा क्वेश्चन कि आखिर होते क्या है, हार्ड डिस्क क्या है और एसएसडी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या चीज कब लगानी चाहिए, या दोनों की जरूरत है या एक के बिना भी काम हो सकता है, दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, प्राइसिंग क्या है और फंक्शनल कैसे है, चलती कैसे ये चीज है। तो टेंशन मत लो यार, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। हार्ड डिस्क और एसएसडी को लेके एक शॉर्ट एंड सिंपल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करी है मैंने, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और जितने भी क्वेश्चन है आई होप आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क को आपने सुना होगा, ये एचडीडी के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में बहुत ज्यादा जाना जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है बिल्कुल भी, ये टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है। मतलब कि इतनी पुरानी है कि मतलब काफी ज्यादा साल हो चुके हैं। और इसका फायदा यही है मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जितनी चीज पुरानी होती है उतनी रिफाइंड होती जाती है एंड उसके जितने भी लैग्स होते हैं, जितने इश्यूज होते हैं, हम धीरे धीरे वो उसको ओवरकम करते चले जाते हैं। तो हार्ड डिस्क का ये फायदा है कि बहुत ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है और उतनी ही रिलायबल है। तो इसीलिए तब से लेकर आज तक 2021 तक के सारे लैपटॉप्स एंड सिस्टम्स में मोस्टली ये प्रेजेंट होती है। तो ये एक फायदा हो गया एक चीज। दूसरी अगर बात करूं बेसिकली फंक्शनल कैसे होता है, मतलब हार्ड डिस्क के बारे में बात करूं ना, ये एक इसके अंदर एक मूविंग पार्ट होता है। बेसिकली एक डिस्क होती है जिसके ऊपर एक पिन होती है जो कि रीड राइट करती है, और जो डिस्क होती है उसको हम बोलते हैं प्लेटर। प्लेटर जो होता है, तो जितनी तेज आपकी जो डिस्क है वो मूव करेगी उतनी ही ज्यादा तेजी से आपका डेटा रीड या राइट होगा। तो बेसिकली आपका फंडा समझ आ गया कैसे चलता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो रियल लाइफ एग्जांपल ग्रामाफोन हो गया, जैसे पुराने जमाने में देखा होगा आपने। मैं इसकी इमेज दिखा देता हूँ। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम होती है, एक डिस्क होती थी जैसे हार्ड डिस्क में होती है और एक पिन होती थी जो कि उसको रीड करती थी। जितनी डिस्क घूमती रहेगी उस हिसाब से डेटा रीड एंड राइट करता है। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही सिमिलर एक ऑपरेशन चलता है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। मेरे पास अभी वैसे एक चीज बताता हूँ, मेरे पास काफी पुरानी अपने पुराने मतलब बहुत पुराने सिस्टम्स होते थे जब बचपन में गेम खेलते थे नॉर्मल। तो उसके मेरे पास एक हार्ड डिस्क पड़ी, मैंने निकाल के रखी थी। तो ये मेरे पास पड़ी, तो इस टाइप की हार्ड डिस्क होती है, किसी को कुछ पता नहीं हो तो सारा मूविंग पार्ट्स एंड ऑल सब इसके अंदर होता है जैसे मैंने बताया। तो ये चीज होती है। और एक चीज और नोटिस करोगे आप लोगों ने, जब भी आपने हार्ड डिस्क के बारे में कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, कहीं रीड किया होगा, तो उस टाइम पे होते एक उससे उधर लिखा होता है 5400 आरपीएम या 7000 आरपीएम, ऐसे काफी सारे नंबर के साथ आरपीएम जरूर लिखते हैं। अब आरपीएम क्या है, आरपीएम के जैसे मैं बात करता हूँ, आरपीएम की फुल फॉर्म है राउंड्स पर मिनट। राउंड्स मतलब क्या, आपके प्लेटर के राउंड्स। तो ये होता है आरपीएम, मतलब उसको मेजर करता है। तो जितनी ज्यादा आरपीएम होगी उतनी ज्यादा स्पीड होगी, तो उतनी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी जल्दी रीड एंड राइट आपका डेटा बहुत जल्दी ज्यादा और बहुत अच्छे से होगा। तो ये आपका बेसिक ओवरऑल मैं बता सकता हूँ फंडा है हार्ड डिस्क का। अब एक चीज और बात करता हूँ, जब भी आपने आपके लैपटॉप या सिस्टम में बहुत ज्यादा हैवी एडिटिंग करोगे, हैवी गेमिंग करोगे या हैवी यूज करा होगा, तो आपके एक आवाज आती होगी। जो आवाज आती है सिस्टम से वो होती है हार्ड डिस्क की, वो जो मूविंग पार्ट है उसकी आवाज आती है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैं बात करता हूँ, जब ये चीज बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे होने लग जाती है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग सा सीन हो जाता है हार्ड डिस्क के साथ। मेरे साथ पर्सनली होता था यार। यार अभी भी कभी कभी हो जाता है कि बहुत ज्यादा हैवी एडिटिंग होती है, कभी कुछ 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 भी होता है गेम एंड ऑल में, तो थोड़ा ज्यादा इरिटेटिंग होता है, वो आवाज बहुत ज्यादा बार बार मूविंग पार्ट की आती है, तो थोड़ा इरिटेटिंग जरूर हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हम एसएसडी की। एसएसडी क्या होता है, एसएसडी का फुल फॉर्म की बात करूं तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। अगर इसको मैं बेसिकली कंपेयर करूं तो इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता एसएसडी के अंदर। तो मूविंग पार्ट नहीं है तो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है इसकी। और एक चीज और बोलूं, मूविंग पार्ट नहीं है, ड्यूरेबल भी बन गया, और साथ साथ एक और एडवांटेज होगा, कोई आवाज नहीं आएगी जो कि हमें हैवी प्रोसेसिंग के टाइम पे आती थी। तो वो भी एक अच्छा एडवांटेज हो गया। तो अब बेसिकली बात करते हैं कि एसएसडी चलती कैसे है। तो एसएसडी के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो उसके अंदर मेमोरी चिप्स होती है। जितनी ज्यादा चिप होगी उतनी ज्यादा स्टोरेज मिलेगी हमें। तो ये एक चीज होती है मतलब बेसिकली एसएसडी के अंदर। अभी बस एक रैम है पुराने जमाने की, मतलब बेसिकली एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि चिप्स होती है, जो स्मॉल स्मॉल चिप्स होती है। जितनी ज्यादा चिप्स होगी उतना ज्यादा आपको स्टोरेज मिलेगा। एंड जैसे मैंने बोला, ये जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी लेटेस्ट है। एंड इसमें एक चीज और बात करूं तो ये थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर हम कंपेयर करेंगे इसको हार्ड डिस्क से। अगर मैं बेसिकली ओवरऑल बताऊं, जो आज की डेट में अगर आप सर्च करोगे 2 TB की जो हार्ड डिस्क मिलेगी एक्सटर्नल आपको, वो अराउंड 4,500 से 5,000 तक की पड़ेगी। एंड सेम 2 TB की अगर आप एसएसडी ढूंढोगे तो कम से कम 8 से 10,000 के बीच में पड़ेगी, मतलब काइंड ऑफ डबल की पड़ेगी। तो ये टेक्नोलॉजी का अभी रेट चल रहा है एसएसडी का और हार्ड डिस्क में, इतना डिफरेंस है। तो मतलब ये और फायदे भी है, जितना मतलब वही होता है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो वही, अब जितना ज्यादा पैसा डालोगे आपको मूविंग पार्ट नहीं मिलेगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी,
एंड उतना फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव बढ़ जाएगा। तो मतलब ये चीजें होती है बेसिक डिफरेंस। एंड एक चीज और बात करता हूँ, अब तो हमने हार्डवेयर की बात कर ली, कैसे हार्ड डिस्क वर्क करता है, कैसे एसएसडी वर्क करता है। अब बेसिकली इनको जो वर्क करने के लिए और जो रीड एंड राइट करने के लिए एक इंटरफेस चाहिए होता है बेसिकली। तो रीड एंड राइट करने का जो इंटरफेस होता है वो अगर मैं बात करूं तो आपने कहीं ना कहीं रीड किया होगा, ये तो मैं श्योर हूं कि जब भी आप हार्ड डिस्क की बात करते हैं एक साटा करके इंटरफेस भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। तो हार्ड डिस्क के केस में एक साटा करके इंटरफेस होता है, और जो हमारा एसएसडी है उसके केस में आपने सुना होगा एनवीएमई। तो ये दो इंटरफेसेस हैं जो दोनों में कहीं ना कहीं यूज होते हैं। एंड बेसिकली जो अभी की आज की डेट के हिसाब से बात करूं, फास्ट प्रोसेसिंग, फास्ट रीड एंड राइट स्पीड और विदाउट नॉइस एंड मोर ड्यूरेबल जो है वो है एसएसडी। तो इस तरह मैंने आपको सारी चीजें बता दी हार्ड डिस्क और एसएसडी कैसे वर्क करती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि यार कौन सी चीज कब लेनी चाहिए एंड कौन सा बेटर है दोनों में से। अब मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपके लिए जो प्रायोरिटी है वो स्टोरेज है, मतलब बेसिकली आप बहुत ज्यादा वीडियोस डाउनलोड करते हैं, मूवीज डाउनलोड करके ऑफलाइन अपने पास सिस्टम में रखते हैं, तो आपके लिए जो मेन एडवांटेज रहेगा वो होगा हार्ड डिस्क। एक तो कि वो काफी ज्यादा चीप है एज कम्पेयर टू एसएसडी, और आपके लिए और क्या चाहिए, आपको बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए, जितने में जैसे मैंने बोला 2 TB आपको आराम से 4,500-5,000 का मिल जाएगा। और वही चीज अगर आप एसएसडी में ढूंढोगे तो 10,000 का पड़ेगा। तो ये हार्ड डिस्क में काफी ज्यादा चीप होगा, और आपको स्टोरेज करनी है तो हार्ड डिस्क ही बढ़िया है। और दूसरी तरफ अगर आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड करना है, बहुत ज्यादा गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग्स करनी है, ग्राफिकल डिजाइनिंग करनी है, उस टाइप का मतलब काफी हैवी चीजें करनी है, बहुत फास्ट चीजें ओपन करनी है, तो आपके लिए एसएसडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या जब भी आप एक लैपटॉप ले रहे हो या एक सिस्टम असेंबल करवा रहे हो ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन रखो। मैं बताता हूँ कैसे। आप एक काम करो, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत सारे लैपटॉप्स और सिस्टम्स ऐसा है इंटीग्रेटेड वाले, तो आप ऐसा करो, आपका जो सिस्टम है या लैपटॉप है, जैसे आप भी कुछ भी आप लेते हो तो सबसे पहले आपका जो बूट है, जो विंडोज लोड होती है, उसको आप एसएसडी पे करवाओ, और जितनी भी एप्लीकेशन ऑन एंड ऑफ मतलब ओपन होती है, क्लोज होती है, वो सारी एसएसडी से चलेगी। एंड जितना भी आपका स्टोरेज होगा वो सारा आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। बेसिकली आपकी जो एडिटिंग होगी, गेमिंग होगी, जो विंडोज ओपन होगा, बूट होगा सिस्टम, बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस पहले हार्ड डिस्क में होता तो वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, और जितनी स्टोरेज होगी, जितना आपको डेटा भरना है, कुछ भी वीडियोस डालने, जो मतलब जितना भी डंप करनी चीजें, वो सारी आपके हार्ड डिस्क में हो जाएगी। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन रखना। जैसे आजकल लैपटॉप्स आते हैं 256 GB एसएसडी आता है, उसको बूट करवा लो, और 1 TB या 2 TB की आप अपनी हार्ड डिस्क लगा लो। तो बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा एंड इंटेलिजेंट मूव होगा। बट अगर आपके पास पैसे है एंड आपको प्राइस कोई भी आपका कॉन्स्टेंट नहीं है, तो आप डेफिनेटली एसएसडी की तरफ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जितनी ज्यादा पैसे दोगे उतनी अच्छी एसएसडी और उतनी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। अब आपको पता चल होगा एसएसडी और हार्ड डिस्क क्या है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बचा है तो कुछ है तो प्लीज कमेंट करके बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर नीड होगी तो एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लेके आ जाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और मुझे ये भी बताना है आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके जरूर कमेंट कर देना क्या चीज आपको पसंद नहीं आई। मैं उस पर वर्क करूंगा और इंप्रूव करूंगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपके लिए एक्साइटिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा। मेरी वीडियो पसंद है तो पता है क्या करना है, वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और ज्यादा से लोगों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी ऐसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।